Audio Jungle. जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी साथियों बिल्कुल ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का आज यह तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग वैसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी में शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई बंधु का एनटीपीसी का पहले चरण में पहला दिन एग्जाम था वहाँ से कुछ हमें क्वेश्चन मिला है और उस क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर हमें ऐसा लग रहा है या आप लोग भी जब देखे होंगे तो कहेंगे कि अभी तक इस पर जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आगे बताया जाएगा, वहां से आप लोगों को एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन है जो उस टाइप से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे ऑफलाइन संस्थान गरीबपुर कोचिंग सेंटर या फिर आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। या आप सभी साथियों जो हमसे साइंस पढ़ना चाहते हैं या जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वह सभी साथियों गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा और पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर लगा दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कर रहा है। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तो तीसरी संक्रिया के बाद उस बर्तन में दूध की मात्रा कितना रह जाएगा? क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे। कर रहा है शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यही प्रक्रिया है जो 3 बार और दोहराया जाता है। तो तीसरी संक्रियाएं के बाद है जो इसमें कितना लीटर है जो दूध रह जाएगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है तो चलिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास शुद्ध दूध था जो 100 लीटर था किसी बर्तन में। कितना लीटर है हमारे पास शुद्ध दूध? तो 100 लीटर है शुद्ध दूध हमारे पास। इसमें से यदि 20% हम दूध को निकाल लेते हैं तो कितना लीटर हम दूध को निकाल लेंगे? तो 20 लीटर दूध को निकाल लेंगे। और यह क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 20 लीटर हम दूध को निकाल लेते हैं। अब 20 लीटर दूध को निकालने के बाद जो शुद्ध दूध है वह कितना लीटर बच जाएगा? तो 80 लीटर बच जाएगा। तो और यह कितना बार प्रक्रिया दोहराया जा रहा है? तो 3 बार यह प्रक्रिया दोहराया जा रहा है। और तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला दिया था? x × 1 - y/x के पावर a। इस फार्मूला पर आप वैसे क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर है जो बहुत सटीकता के साथ में निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो कह रहा है कितना x के जगह क्या रखना है? तो x के जगह हमें 100 को रखना है। 1 तो 1 रहेगा और बाय क्या है? तो यहाँ कितना निकाला जा रहा है, कितना लीटर निकाला जा रहा है और x है जो हमारा प्रारंभिक मात्रा है। तो यहाँ 20 लीटर दूध को निकाला जा रहा है और x हमारा प्रारंभिक मात्रा है। तो प्रारंभिक मात्रा हमने कितना माना है? तो 100 लीटर माना है। तो हमारा यहाँ 100 हो जाएगा। यह प्रक्रिया n का मतलब क्या है? तो कितनी बार यह प्रक्रिया किया गया है। तो यह प्रक्रिया है जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 बार किया गया है। तो हम पावर 3 कर लेंगे। हम यहाँ से 100 आउट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 100 × यदि हम यहाँ से करें तो 10 और 10 में से हमारा 2 गया तो 8/10 यानी कि हम इसे 4/5 लिख सकते हैं। तो 4/5 कितना बार लिख लेंगे? तो हम 3 बार लिख लेंगे 4/5 और यहाँ से हम कर लेंगे तो हमारा कितना हो गया ये? तो हमारा ये हो गया 25 यानी कि 25 × 100 यानी कि ऊपर में हमारा कितना आ गया? तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना होता है? तो 64 चौका हमारा हो जाएगा 256।
256/5। जब आप इसको करेंगे तो आपको कितना निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ काटिए तो 5 5 25 और एक मराठी और लगेगा, एक बच गया और 2, यानी कि हमारा यहाँ पर जो निकल कर आ गया है। अब तीसरी संक्रियाएं के बाद है जो उस बर्तन में दूध की मात्रा कितना % रह जाएगा, तो 51.2% रह जाएगा। तो आप सभी साथियों इस फार्मूला का यूज कर बहुत जल्दी ही ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों यदि जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। और इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1:5, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन है 5:1 और चौथा ऑप्शन है 4:1। तो आप लोगों को यदि यह क्वेश्चन आता है तो आप सभी साथियों जल्दी से है जो आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर है जो 20% का लाभ हो। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg दूध है या कोई भी चीज है, उसका दूध का है जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी है जो कितना है, तो 1 रुपया मान लेते हैं। और 1 kg दूध का है जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है वह भी 1 रुपया मान लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि 1 रुपया कॉस्ट प्राइस है, अब उस पर हमें 20% का लाभ चाहिए, तो किस पर हम लाभ लेते हैं दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर लाभ लेते हैं। तो हमारा पहले का सामान यानी कि 100% जो भी हम अपना पूंजी लगाएंगे वह कितना % के बराबर होगा, तो 100% के बराबर होगा। तो 100% के बराबर होगा। अब इस पर हमें कितना % का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए, यानी कि हम उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 120 रुपया में बेचेंगे, तब तो हमें 20% का लाभ होगा। तो हमारा यह है जो कितना निकल के आ गया, तो 5/6 निकल कर आ गया। यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण लेना है। तो आप लोग बताइए हमें कि 1 रुपये प्रति केजी हमने दूध खरीदा, तो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यानी कि दूध का हमारा कॉस्ट प्राइस 1 रुपया हो गया। और आप लोग को यह भी पता है कि जो दूध लेकर हम आप लोग के पास जाएंगे और उसमें हम पानी को मिलाएंगे तो क्या हमें पानी का पैसा देना पड़ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि पानी का है जो कोई मूल्य नहीं हमें चुकाना होता है, तो पानी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 0 रुपया। अब हम इस दोनों को मिलाकर कितना रुपया में बेच रहे हैं, तो हमारे पास कितना था, दूध का 1 रुपया हमने दिया, पानी का 0 रुपया हमने दिया और दोनों को मिला दिया, तो हमें कितना मिल गया, तो 5/6 रुपया का लाभ लिया, क्योंकि 20% हमने लाभ लिया है। तो किस पर लिया है, तो मिश्रण पर लिया है। तो 5/6 को आपको बीच में कर लेना है और यहाँ से एलिगेशन लगा लेना है। तो एलिगेशन लगाइएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो 1 - 5/6 कर लीजिए यहाँ पर। तो 1 - 5/6 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यह 1/6 आ जाएगा। पानी यहाँ कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 5/6। 6 से 6 कट गया, यानी कि जो मिलाया गया है दूध और पानी का अनुपात होगा वह हमारा 5:1 में मिलाया जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो सी बिल्कुल ही सही है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से यह क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देख लेते हैं हमने क्या किया है कि 1 केजी दूध का मूल्य माना है कितना, 1 रुपये प्रति केजी। वहीं पर 1 केजी दूध का 1 केजी जो मिश्रण है उसका विक्रय मूल्य हम मान लिए हैं, यह मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण का विक्रय मूल्य हम मान लिए हैं कितना, तो 1 रुपया मान लिए हैं। और आपको क्या कह रहा है, मिश्रण मिक्स करके 20% का लाभ चाहिए। तो बताइए कि हम किस पर लाभ लेते हैं, तो क्रय मूल्य पर लेते हैं। क्रय मूल्य कितना अपने आप में होता है, तो सदैव 100% होता है। तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ लेंगे तो वह कितना होगा, तो 120 रुपया में बेचेंगे तब हमें 20% का लाभ होगा। और उसी तरह से हमने यहाँ पर करके यह एलिगेशन लगाकर इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सोल्व कर लिया है। तो हमारा आ गया है 5:1।
और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर गरीबपुर कोचिंग सेंटर के साथ में जरूर जुड़ेंगे। यहाँ पर आप सभी साथियों के लिए 8 से लेकर 12th क्लास तक की व्यवस्था की गई है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कराया जाता है। या फिर आप सभी साथियों MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के भी साथ में जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमसे यानी कि जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं वह सभी साथियों गरीबपुर एजुकेशनल ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है गरीबपुर यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध एवं पानी के 120 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 35% है। दूध वाले ने इस मिश्रण में से 40 लीटर एक ग्राहक को दिया एवं शेष मिश्रण में 1 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप परिणामी मिश्रण में पानी की प्रतिशतता 30% हो गई। तो x का मान आपको निकालना है और इसमें आपको 5 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो दिया है कितना हमारा मिश्रण, तो यहाँ पर आपको मिश्रण दिया है जो 120 लीटर का दिया है। 120 लीटर मिश्रण में है जो 35% क्या है, तो 35% वाटर है। क्या 35% वाटर है, तो मिल्क की परसेंटेजता कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं 120 का 65 यानी कि कितना लीटर मिल्क होगा। तो हम निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप लोग को यहाँ निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 13 × 5 = 65 यानी कि 78 लीटर। 78 लीटर हमारा क्या है 120 लीटर में, तो हमारा मिल्क है। अब कह रहा है क्या कि तो बताइए पानी कितना हो जाएगा। 78 लीटर तो हमारा 120 लीटर में से मिल्क है, तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग वाटर को निकाल लेते हैं। तो हमारा 42 लीटर क्या हो जाएगा, तो हमारा वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 42 लीटर, तो हमारा यहाँ पर है जो 42 लीटर वाटर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, तो शुद्ध दूध मिलाया जाता है, सिर्फ दूध मिलाया जाता है। तो भाई दोस्तों 42 लीटर तो सिर्फ हमारा वाटर है 120 लीटर में, और 120 लीटर में 42 लीटर वाटर है, तो हम लोग वाटर को ऊपर लिख लेंगे। और 120 लीटर के मिश्रण में है जो 1% क्या कर रहा है, यानी कि 1 लीटर क्या कर रहा है, तो वहां पर शुद्ध दूध मिला दे रहा है, जिससे कि मिश्रण में है जो वाटर कितना रह जा रहा है, तो 30% रह जा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिससे कि परिणामी मिश्रण में पानी की प्रतिशतता 30% रह जाती है। तो 30% रह जाती है यानी कि 100 में 30/100। इसी तरह से तो हम परसेंटेज को लिखते हैं 30%। तो यहाँ हमारा कट के कितना आ गया, तो ये हमारा कट गया है, तो ये हमारा कितना हो गया, तो आप लोग कर लेंगे। तो 420 बराबर कितना हो जाएगा, 32 36 360 + 3x। यहाँ से आप इधर में लाएंगे तो घटा कर लाइएगा तो कितना 6 के 6 यानी कि 60 बराबर हमारा 3x आ गया, और 1 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 20 लीटर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया 20 लीटर, यानी कि जो x का मान है वह हमारा कितना है, तो वह हमारा यहाँ पर 20 लीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 42 लीटर तो मिश्रण में पानी है 120 लीटर में, और यही में से 40 लीटर दिया था। कितना दिया था, तो 40 लीटर दिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी मिश्रण में है जो क्या किया उसने कि 1 लीटर और शुद्ध दूध मिला दिया। तो हम लोग दूध को दूध के साथ में मिश्रण में मिलाया है, तो मिश्रण में हम लोग दूध को डाल देंगे। यदि कहा था कि दूध मिलाया गया है किसमें, शुद्ध दूध में दूध मिलाया गया कितना लीटर, तो उसके लिए अलग पैराग्राफ होता है जिसके बारे में हमने आपको अपने पहले ही क्लास में यह सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो आप सभी साथियों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह जरूर जुड़ेंगे, और गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप सभी साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 72 लीटर शुद्ध दूध है जिसमें 18 लीटर पानी मिलाया गया। यदि बर्तन में परिणामी मिश्रण में से 45 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष रहेगी लीटर में। और आपको है जो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है और निर्धारित करना है इनमें से है जो यह जो क्वेश्चन है यह बैंक का है, तो हो सकता है पूछा जाए क्योंकि ऐसा ही पैटर्न रह रहा है आजकल। तो कह रहा है एक बर्तन में 72 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है, जिसमें 18 लीटर पानी मिलाया गया। यदि बर्तन में परिणामी मिश्रण में से 45 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तो बर्तन में दूध की कितनी मात्रा शेष रहेगी। तो चलिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, दूध और पानी का है जो अनुपात निकाल लेते हैं। तो दूध और पानी, दूध कितना था तो हमारा 72 था और पानी कितना हो गया तो 18, तो 18 चौक 72 यानी कि 4:1 में है। अब कह रहा है कि 72 लीटर दूध था, कितना था मिल्क और प्लस वाटर कर लेते हैं, तो 72 लीटर दूध में 18 लीटर, तो हमारा मिश्रण कितने का हो जाएगा दोस्तों। हम लोग मिश्रण को निकाल रहे हैं यहाँ पर मिश्रण, तो 72 लीटर तो हमारा ये था और 18 लीटर ये था, तो हमारा कितना हो गया टोटल मिश्रण, यह 90 लीटर का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर हमारा 90 लीटर का हो गया और 90 लीटर में से है जो 45 लीटर को निकाल लेता है, तो 45 लीटर को निकाल लेता है 90 - 45, तो शेष कितना हमारा बच जाएगा शेष मिश्रण। तो शेष मिश्रण हमारा बच जाएगा 45 लीटर का। कितने का बच जाएगा हमारा शेष मिश्रण, तो वह हमारा 45 लीटर का बच जाएगा। अब इस 45 लीटर में कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा होगी। तो देखिए आपने पहले ही दूध और पानी का है जो रेशियो को निकाल रखा है और इसी रेशियो से आपको यह भी काम करना है। तो बताइए दूध और पानी का रेशियो हमारा कितना आया है, तो 4:1 आया है, यानी कि दोनों को जोड़ ले मिल्क और वाटर के रेशियो को, तो हमारा 5 आया है और 5 बराबर हमारा कितना मिश्रण आया है, कितना मिश्रण शेष है हमारे पास, तो 45 लीटर है, तो 45 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 × 5 = 45 और 1 का मान हमारा आ गया 9 लीटर, इसलिए 4 यूनिट हमारा दूध है, तो 4 × 9 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 36 लीटर आ जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है दोस्तों, यह आप लोग देख लेंगे। तो हमारा इसका ऑप्शन है जो कौन सा सही है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल ही सही है। तो आप सभी साथियों इसका है जो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, गरीबपुर यूट्यूब चैनल, या फिर आप सभी साथियों हैं जो MKLCC चैनल ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप सभी साथियों इसका हल है जो जल्दी से करें, यानी कि सॉल्यूशन जल्दी से करेंगे। और यह मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन है और यह आज है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का यहाँ यह लास्ट क्लास था जिसे समाप्त किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के साथ ही मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों NTPC के लिए। तो आप सभी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपया प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपये किलोग्राम वाले कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत है जो 2250 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपया प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में, यानी कि 1500 रुपये किलोग्राम कीमत वाले कॉफी पाउडर के साथ में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत है जो 2250 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। और यह जो क्वेश्चन है SSC CGL टियर सेकंड का है जो 2018 में पूछा गया था। तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं।
एक मिश्रण है कॉफी पाउडर का पहला वाला जो कैसे है, तो वह है हमारा 2200 रुपये दिया है, 2500 रुपये दिया है। कितना दिया है, तो 2500 रुपये दिया है। दूसरा वाला कैसे केजी वाला मिला रहा है, तो वह कह रहा है कि आपको मिला रहा है कौन सा वाला, तो वह 1500 रुपये वाला मिला रहा है। कितना वाला मिला रहा है दोस्तों, तो 1500 रुपये वाला मिला रहा है। और इस दोनों को यानी कि यह जो दोनों है इसको वह क्या कर रहा है, इस मिश्रण को 2250 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाने के लिए बोल रहा है कि इसका दोनों को मिला दे। किस अनुपात में मिलाए कि इसका मूल्य है जो 2250 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो सिर्फ आपको सिंपल अनुपात निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर एलिगेशन का यूज करते हैं। आप लोग हमें बताएंगे कि 2500 में 2250 घटाएंगे तो कितना आपको आ जाएगा, तो 0 में से 0, 5 के 5 यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 यानी कि 2, 250 ये आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 750 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 0 से 0 कट गया और 25 75, यानी कि हमारा यह जो अनुपात है यह कैसे मिलाना पड़ेगा, तो 3:1 के अनुपात में मिला दें तो हमारा है जो इस मिश्रण का कीमत है जो 2250 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो आप लोगों को बी नंबर बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो इसी के साथ यह आज के सेशन का यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का यह आज लास्ट क्वेश्चन था। और यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन का आप लोगों का पूरा क्लास जो समाप्त किया जाता है। और अब हम अपने अगले नए टॉपिक को आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर गरीबपुर कोचिंग सेंटर या MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। या आप सभी साथियों जो GK GS पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।